गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक है सोशल कंट्रोल, उसी का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने नॉर्म्स के बारे में ही पढ़ा। नॉर्म्स का अर्थ जाना, विशेषताएं, प्रकार और एक एक करके जो विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई है, फोकवेज, मोरेज, कस्टम, ट्रेडिशंस, उन सबको हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे वैल्यूज एंड सैंक्शन की। मूल्य क्या है और अनुशास्ति क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरली जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज जो होते हैं, जैसे आप जनरली भाषा में बात करते हैं कि आज के जो बच्चों में है वैल्यूज चेंज हो रही हैं, या आज की पीढ़ी की वैल्यूज जो हैं डिक्लाइन की तरफ हैं, तो जब हम ये बोलते हैं वैल्यूज, वो क्या वैल्यू, उनसे क्या अभिप्राय होता है हमारा। प्रतिमान यानी नॉर्म्स और मूल्य दोनों ही परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं और दोनों ही संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपने समाजीकरण का टॉपिक पढ़ा था तो आपने जाना था कि मनुष्य मूल्य, प्रतिमान, इन सब संस्कृति, इन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है और इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना सीखना ही समाजीकरण है। यानी ये दोनों संस्कृति से संबंधित अवधारणाएं हैं और दोनों ही हम अपने जीवन में सीखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लेस्ली कहते हैं कि जो प्रतिमान समाज के लिए सर्वाधिक वांछनीय होते हैं, यानी डिजायरेबल होते हैं, उन्हें मूल्य कहते हैं। यानी देखा जाए तो मूल्य एक तरह से प्रतिमान ही है, तभी तो हम इसे नॉर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो मूल्य है तो प्रतिमान लेकिन वो प्रतिमान जो समाज के लिए सर्वाधिक डिजायरेबल है, सर्वाधिक वांछनीय है, इच्छित है, उन्हें मूल्य कहते हैं, ऐसा लेस्ली कहते हैं। यानी मूल्य समाज के आदर्श होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सच, क्या झूठ, सही और गलत, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय, क्या डिजायरेबल है, क्या नॉन डिजायरेबल है, और क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी प्रतिमान जो है वो हमें जीवन के सामान्य नियम, व्यवहार करने के सामान्य नियम बताते हैं, और मूल्य उससे थोड़ा सा रिफाइंड प्रतिमान है, यानी हाई लेवल का प्रतिमान है, कह सकते हो आप। तो समाज के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, इसलिए वो समाज का आदर्श होता है और वो सही, गलत, अच्छे, बुरे, सच, झूठ में अंतर करना सिखाता है। तो ऐसे प्रतिमान जो सच, झूठ, अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित में अंतर करना सिखाए और समाज के लिए आदर्श हो, उन्हें हम मूल्य कहते हैं। ठीक, चूंकि मूल्यों में समाज कल्याण की भावना निहित होती है, इसलिए समाज के प्रत्येक सदस्य से इनकी पालना की अपेक्षा करता है कि सभी इसकी पालना करेंगे, ऐसा समाज अपेक्षा करता है। अब कुछ परिभाषाओं पे नजर डालते हैं। राधा कमल मुखर्जी, जिनका इंडियन कंटेक्स्ट में सर्वाधिक योगदान है सोशल वैल्यूज के कंसेप्ट पर, उन्होंने कहा कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त वे इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो कि व्यक्तिपरक अधिमान्यताएं, मानक और आकांक्षाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन वुड्स की। मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, अपितु ये अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी हैं। जहां मूल्य होते हैं वहां न केवल ये देखा जाता है कि क्या चीज होनी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। ठीक है, अभी तक हम प्रतिमान में क्या कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करें, ये अपेक्षित है, तो क्या चीज होनी चाहिए इसकी बात करते हैं। लेकिन मूल्य में ये भी देखा जाता है कि वो चीज सही है या गलत, सच है कि झूठ। यानी मूल्य में मूल्यांकन का पक्ष महत्वपूर्ण होता है।
हम इवैल्यूएट करते हैं जहाँ, वहाँ मूल्य होते हैं। जहाँ आप व्यवहार का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, सही गलत, सच झूठ, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, वहाँ मूल्य जो है आकार लेते हैं, अन्यथा वो एक सामान्य प्रतिमान ही है। ठीक है, जैसे अभी राधा कमल मुखर्जी को आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त इच्छाएं हैं या लक्ष्य है और इन्हें हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिपरक अधिमान यानी सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस हैं, हम इन्हें व्यक्तिगत तौर पर अधिमान्यताएं देते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं, मानक है, ये एक व्यवहार करने के स्टैंडर्ड निर्धारित कर देता है कि ये मानक है, यहाँ ये करना ही करना है, ये व्यवहार का स्टैंडर्ड है और इसमें एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं। तो मूल्य जो है वो प्रतिमान का एक रिफाइन या एक उच्च स्तरीय रूप है। मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन सरलता से संभव नहीं होता। संभव है कि जो मूल्य हैं वो स्थिर होते हैं क्योंकि जो वैल्यूज अडॉप्ट कर ली गई हैं किसी सोसाइटी में, किसी समाज में, वो लंबे समय तक चलती हैं और उनकी जो रेलिवेंस है, उनकी जो उपयुक्तता है का भाव, वो उनमें समाहित होता है, इसलिए उनमें परिवर्तन सरलता से संभव नहीं होता। आप देखिए, जो आपके घर की वैल्यूज हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होती जा रही हैं और वो अभी वही बनी हुई हैं। ओवरऑल सोसाइटी के भी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो लगभग वही है। मोटे तौर पर हम सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ये अलिखित होते हैं, अनरिटेन होते हैं, जैसे हमारे नैतिक मूल्य, सौंदर्य परक मूल्य इत्यादि। ठीक है, तो ये मौखिक ही एक पीढ़ी से दूसरी को पहुंचाए जाते हैं। लेकिन संवैधानिक मूल्य, ये जो संविधान में लिख लिया गया है वो संवैधानिक मूल्य है और देश के प्रत्येक नागरिक से उनकी पालना की अपेक्षा की जाती है। आपने देखा होगा जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, प्रारंभ में जो लिखा गया है उसमें कि सबको समान स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों का पालन करना होगा और ये सभी के लिए उपलब्ध है। किसी के साथ जातिगत, लैंगिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, रूप रंग के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। तो ये जो मूल्य हैं जो संविधान में सम्मिलित हैं, लिखित हैं, उनका पालन देश के प्रत्येक नागरिक से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। तो संवैधानिक मूल्य और दूसरी तरफ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जो अलिखित है, वर्बल है और जिनमें नैतिकता का पालन, कि नैतिक मूल्य है, ऐसा करना चाहिए, उनकी अपेक्षा की जाती है। एमएस गोरे ने और दो मूल्यों की चर्चा की, केंद्रीय मूल्य और परिधि मूल्य, कोर वैल्यूज एंड पेरिफेरल वैल्यूज। इनको जब हम ऊपर के दोनों मूल्यों के संदर्भ में देखते हैं तो जो संवैधानिक मूल्य हैं वो किसी भी कंट्री के लिए केंद्रीय मूल्य यानी कोर वैल्यूज हैं, यानी वो पूरा देश, वो समाज उन केंद्रीय मूल्यों के आधार पर निर्देशन प्राप्त करता है, दिशा निर्देशन प्राप्त करता है, क्योंकि वो लिखित है और हमारे संविधान में सम्मिलित हैं। और दूसरी तरफ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको परिधि यानी पेरिफेरल वैल्यूज कहा गया है, जो अगर कहा जाए कि केंद्रीय मूल्य प्राइमरी हो गए और परिधि मूल्य सेकेंडरी हो गए, जो परिधि में है। ठीक है, तो संवैधानिक मूल्यों की पालना, संविधान का पालना ना करना संविधान का उल्लंघन होता है और संविधान का उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय होता है। ठीक है, तो समाज सांस्कृतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य, दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्य केंद्रीय मूल्य में काउंट होते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जो है वो परिधि मूल्य यानी पेरिफेरल वैल्यूज कहलाते हैं। अब एक और
अंतर देखना है हमें, प्रतिमान और मूल्य में अंतर। जो सामाजिक मूल्य हैं वो साध्य हैं, यानी एंड्स है, लक्ष्य हैं, जिनको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और सामाजिक प्रतिमान साधन है। मूल्य तो साध्य हैं, लक्ष्य हैं, और सामाजिक प्रतिमान साधन है, मीन्स है। ये गोल्स हैं, सामाजिक मूल्य हमारे गोल्स हैं और सामाजिक प्रतिमान हमारे मीन्स है, साधन है, जिनके माध्यम से हम मूल्यों की प्राप्ति करते हैं। जैसे बड़ों के प्रति सम्मान, ये मूल्य है। लेकिन बड़ों के प्रति सम्मान कैसे व्यक्त करना है, ये प्रतिमान है। जैसे उनको नमस्कार करना है, पैर छूने हैं, उनसे किसी प्रकार का विवाद नहीं करना, उन्हें मजाक ना करना, ये प्रतिमान है। क्योंकि अब विवाद नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे उनके प्रति, यानी अब सम्मान व्यक्त कर रहे हो। तो सम्मान व्यक्त करना मूल्य है, लेकिन सम्मान कैसे व्यक्त करते हैं, ये प्रतिमान है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मूल्य साध्य है, लक्ष्य है, और प्रतिमान साधन है, कि इन मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सके, उसके साधन जो है वो प्रतिमान है। और देखिए आगे, सामाजिक मूल्यों की प्रकृति सामान्य होती है, जबकि प्रतिमान विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वैल्यूज जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी जगह एक समाज में जो मूल्य हैं वो सभी जगह समान होते हैं। जैसे संवैधानिक मूल्य या सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए हमने कहा कि सामाजिक मूल्यों की प्रकृति सामान्य होती है, जर्नल होते हैं। जबकि प्रतिमान यानी नॉर्म्स जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। हर समाज और संस्कृति के अनुरूप प्रतिमान जो हैं, दिन प्रतिदिन के व्यवहार करने के नियम हैं, वो विशिष्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। कहीं आपने देखा, उदाहरण के लिए कहीं आपने देखा होगा कि हेलो हाय किया जाता है किसी कल्चर में, किसी कंट्रीज में, किसी सोसाइटीज में। कहीं पैर छुए जाते हैं सम्मान देने के लिए, कहीं हग किया जाता है, आलिंगन किया जाता है, कहीं हैंडशेक किया जाता है। सभी जो हैं वो बड़ों के सम्मान के प्रतीक है, बड़ों को सम्मान करने के तरीके हैं, लेकिन अलग अलग तरीका हो गया। तो प्रतिमान जो है वो विशिष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इस समाजों इनमें विविधता पाई जाती है, विभिन्न समाजों में। तो विविधता के आधार पर इनमें अंतर किया जा सकता है, लेकिन मूल्य लगभग समान प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हम जर्नल कहते हैं और प्रतिमान को स्पेसिफिक कहते हैं। मूल्य एक प्रकार का प्रतिमान ही है, पर अभी हमने चर्चा की थी मूल्य प्रतिमान ही है, पर सभी प्रतिमान मूल्य नहीं है। ये भी ठीक है कि जितने भी नॉर्म्स हैं वो सब वैल्यू थोड़ा ना है, लेकिन वैल्यू एक प्रतिमान है। केवल उच्च श्रेणी के प्रतिमान ही मूल्य कहलाते हैं। ऐसे प्रतिमान, जैसे मैंने कहा था कि वैल्यू जो है उसका नॉर्म्स का रिफाइंड फॉर्म है ना, जिसमें मूल्यांकन शामिल हो, सही गलत का अंतर, अच्छे बुरे का अंतर, सच झूठ का अंतर, डिजायरेबल अनडिजायरेबल का अंतर, वहां मूल्य आता है। तो मूल्य जो हैं वो उच्च श्रेणी के प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स और वैल्यूज अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब एक और कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, सैंक्शंस, अनुशास्त्री। अनुशास्त्री क्या होता है? ये भी प्रतिमानों में पढ़ा जाता है कि ये प्रतिमानों की सहायक इकाइयां हैं, यानी व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार को नियंत्रित करने से संबंधित अवधारणा है। वे सदस्य जो प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते उन्हें दंड मिलता है, और जो अनुरूप कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है। तो यह अवधारणा भी प्रतिमान से जुड़ी हुई है। कैसे? जब कोई सदस्य उस समाज में व्याप्त प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, कि जो भी प्रतिमान या नियम मानदंड तय किए गए हैं किसी सोसाइटी में, अगर उस प्रतिमानों का कोई व्यक्ति
अनुपालन नहीं करता, अपने व्यवहार में नहीं उतारता, तो उन्हें दंड, और जो उनके अनुरूप कार्य करता है, उनको फॉलो करता है, उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो एक अर्थ में अनुशास्त्री क्या हुई, सैंक्शंस क्या हुई, जैसे नाम से पता लगता है सैंक्शंस, अनुमति एक तरह से। तो अनुशास्त्री का मतलब हुआ कि जो उसके अनुरूप कार्य करे वो पुरस्कार का भागी है, और जो विपरीत कार्य करे, विरोध करे, वो दंड का भागी है। ठीक, तो ये अनुशास्त्री कहलाती है, स्वीकृति और अस्वीकृति मिलना उसे, यानी उसके व्यवहार, जो उसने व्यवहार किया समाज में या जो व्यवहार करता है, उसको एक तरह से स्वीकृति या अस्वीकृति मिलना जो है वो सैंक्शंस को बताती है। ये पुरस्कार और दंड क्या हो सकते हैं, सामान्य आलोचना से लेकर मृत्यु दंड तक, और प्रशंसा से लेकर सर्वोच्च पद के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यानी पुरस्कार और दंड का जो स्वरूप होता है वो सिंपल क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होता है कि अगर दंड देना है तो उसकी आलोचना शुरू कर दी, समाज में क्रिटिसाइज कर देते हैं, और हाईएस्ट पीक जो है इसका वो मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है उसको, अगर उसने पालना नहीं की। और ऐसे ही जब उसको वो अनुरूप कार्य करता है, उसको पुरस्कृत करना है, तो प्रशंसा से लेकर सिर्फ प्रशंसा की जा सकती है, या फिर प्रशंसा लेकर सर्वोच्च पद तक उससे प्रदान किया जा सकता है। हम कल भी पढ़ रहे थे कि जब कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता है तो उसे समाज सम्मानित करता है, उसे बहुत सारे, आपने देखा होगा, पुरस्कार दिए जाते हैं। अपने आए दिन अपने आसपास अखबारों में, मीडिया में देखा होगा, सुना होगा कि किसी ने समाज कल्याण का कार्य किया या समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसे प्रशंसा की जाती है, या फिर कोई ना कोई पोजीशन या कोई पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है समाज के बीच में। और जो लोग विपरीत कार्य करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है, या उनकी आलोचना करता है समाज की, ये गलत कार्य किया है, उसको क्रिटिसाइज करता है। तो हमारे व्यवहार का मूल्यांकन करके कि क्या सही है क्या गलत, और सही कार्य करने पर पुरस्कृत और गलत कार्य करने पर दंडित करने का प्रावधान होता है, यही सैंक्शंस कहलाता है। किसी भी जनरीति का उल्लंघन करने पर नकारात्मक स्वीकृति, गलत कार्य किया, ये जनरीति का उल्लंघन किया है तो नकारात्मक स्वीकृति को समाज असभ्य और अशिष्ट मानता है। अगर किसी ने उल्लंघन किया है और हम उसको स्वीकार कर ले तो क्या होगा, समाज उसको असभ्य और शिष्ट मानेगा। जबकि किसी रूढ़ी या लोकाचार का उल्लंघन सामाजिक दृष्टि से अनैतिकता के परिधि में आता है। अगर जनरीति का उल्लंघन है तो समाज आपको हल्का फुल्का उल्लंघन, आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, जैसे असभ्य कह दिया, अशिष्ट कह दिया, है ना, आपको मैनर्स नहीं है, आप अनसिविलाइज्ड हैं। लेकिन जब हम किसी रूढ़ी या लोकाचार का उल्लंघन करते हैं तो समाज आपको अनैतिक कहता है, इमोरल कहता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों में अंतर पड़ चुके हैं कि जनरीति एक साधारण काम करने के तरीके हैं, व्यवहार करने के तरीके हैं, नियम है, जबकि रूढ़ी में, चूंकि मोरेज में क्या होता है, सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट जुड़ा होता है, जनरीति प्लस सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, तब लोकाचार बनता है। तो जिस कंसेप्ट में क्या जुड़ा हो, जिस कंसेप्ट में सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट जुड़ा हो, सामाजिक कल्याण का, तो उसका उल्लंघन करने पर समाज आपको अनैतिक कहता है, आपको दंडित करता है। अब देखिए, दो शब्द है अनुशास्त्री से संबंधित, एक है मान्यता, रिकॉग्निशन, और एक बहिष्कार, बायकॉट। मान्यता, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज आपको मान्यता देता है, रिकॉग्निशन देता है, मैंने भी कहा पुरस्कार देगा या प्रशंसा करेगा, दैट इज रिकॉग्निशन। आपके काम को, आपके व्यवहार को समाज में पहचान मिल रही है। तो मान्यता क्या हो गई, किसी भी समाज की सकारात्मक अनुशास्त्री, क्योंकि वह अनुरूप व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है। आपने अच्छा काम किया तो आपको समाज में रिकॉग्निशन मिला, आपके काम को मान्यता मिली, तो ये सकारात्मक अनुशास्त्री है। ठीक। जबकि बहिष्कार नकारात्मक अनुशास्त्री है, जो जनरीति के उल्लंघन की स्थिति में अंतिम माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी स्ट्रॉन्ग जो स्टेप उठाया जाता है अगर जनरीति का उल्लंघन किया जाए तो वो है बहिष्कार,
जनरीति का, मोरेस का। कानूनों का उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला दंड नकारात्मक अनुशास्ति है। तो नकारात्मक अनुशास्ति है बहिष्कार। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये जनरीति है या एक आपकी जो ये मोरेज हैं, रूढ़ियां हैं कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना, जाति के अंदर ही विवाह करना है, गोत्र सेम गोत्र में विवाह नहीं करना है, इस तरह की जो रीतियां आपके समाज में बनी हुई हैं, अगर हम इनकी पालना नहीं करते हैं तो बहिष्कार किया जाता है। यानी आपको गांव बाहर कर दिया, जाति बाहर कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, मीन्स लेन देन बंद कर दिया, तो ये बहिष्कार करना हो गया। तो बहिष्कार क्या है? नकारात्मक अनुशास्ति। जब हम नियमों, कानूनों यानी प्रतिमानों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रतिमानों का उल्लंघन करने पर समाज आपकी या तो आलोचना कर सकता है या आपको दंड दे सकता है, वो नकारात्मक अनुशास्ति हो गई। और अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपके प्रोत्साहन के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है, आपको मान्यता दी जाती है आपके काम को, तो वो रिकॉग्निशन आपकी सकारात्मक अनुशास्ति हो गई। क्लियर है? तो 3 शब्द हैं इस टॉपिक के अंदर, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शंस। तो नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शन से मतलब, नॉर्म्स क्या हुए? व्यवहार करने के नियम, जिसको आप प्रतिमान या मानदंड कह रहे हैं, वो क्या है? व्यवहार करने के नियम, सामान्य नियम, क्या हम कैसे व्यवहार करते हैं। मूल्य क्या हो गए? हमारे व्यवहार का जो लक्ष्य है, तो वो हो गए आपके मूल्य, यानी जो उच्च श्रेणी के प्रतिमान कहलाते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं हमारे व्यवहार का, अच्छा बुरा, सही गलत, वांछनीय अवांछनीय, वो हो गए मूल्य। और तीसरा है सैंक्शंस, अच्छा व्यवहार करने पर पुरस्कार, और गलत या उल्लंघन, व्यवहार का उल्लंघन करने पर या गलत या नकारात्मक व्यवहार करने पर आपको नकारात्मक अनुशास्ति मिलेगी, दंड मिलेगा। ये हो गया अनुशास्ति। तो व्यवहार का सही और गलत होना, उसके लिए दंड और पुरस्कार देना, ये अनुशास्ति है, सैंक्शंस है। वैल्यूज आपके लक्ष्य हैं और प्रतिमान आपके लिए साधन है व्यवहार करने के। तो लक्ष्य, साधन और साधन के पश्चात आपका पुरस्कार और दंड, स्वीकृति और अस्वीकृति व्यवहार की। ये तीनों कंसेप्ट आपस में अंतर संबंधित है, इसलिए हम इन्हें एक चैप्टर में सम्मिलित करते हैं। कोई डाउट, तीनों में अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं या कहीं कोई डाउट है किसी भी पक्ष को लेकर, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू बच्चों।